में सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। वजह है केजरीवाल के घर घर राशन पहुंचाने की योजना का रद्द किया जाना। उपराज्यपाल ने दलील दी कि केंद्र से इसकी मंजूरी नहीं थी, तो केजरीवाल ने कहा कि राशन माफिया के साथ खड़ी है मोदी सरकार। ये कोई पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल और केंद्र आमने सामने हैं और अब इस नए मुद्दे को लेकर बवाल बढ़ गया है। तैयारी हो चुकी थी, बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है। ये आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया, क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया। वार पलटवार, हमला और तकरार, ये सब कुछ उस मुफ्त राशन के नाम पर हो रहा है जो कमजोर तबकों को मदद के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है। लेकिन इसी राशन को लेकर दिल्ली में कुछ ऐसी बहस छिड़ी कि एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गई। सर प्लीज इस योजना को मत रोकिए, ये राष्ट्र हित में है, इसे होने दीजिए। वैक्सीन में राजनीति, राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति। विवाद की शुरुआत तब हुई जब केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना के दिल्ली में लागू होने से ठीक पहले केंद्र ने इस पर अड़ंगा लगा दिया। आपने इसे मुद्दा बनाया और केजरीवाल ने केंद्र से सवाल किया, जब पिज्जा की डिलीवरी घर घर तक हो सकती है तो गरीबों के घर तक राशन क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है, आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? केजरीवाल का हमला यही नहीं रुका। केंद्र को निशाने पर लेते हुए केजरीवाल ने इशारों में बीजेपी पर राशन माफियाओं से साठगांठ का आरोप तक लगा दिया। योजना पर छिड़े विवाद के बीच बीजेपी ने भी केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार में देरी नहीं दिखाई और कहा कि योजना पर रोक से बड़ा स्कैम रुक गया। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया, बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया। और वो स्कैम था कि आप ये सारा का सारा जो गोदाम से डाइवर्ट करने वाले थे अनाज गरीबों के नाम पर और इसका स्कैम करने वाले थे, आज वो स्कैम होने से रुक गया है। मुझे लगता है ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत राहत का विषय है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 मई को कैबिनेट की बैठक में घर घर राशन योजना का फैसला लिया था और 18 मई को इस योजना को लागू करने का ऐलान किया था। 24 मई को योजना पर स्वीकृति के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से उपराज्यपाल को फाइल भेजी गई, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि घर घर राशन योजना को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। इसके साथ ही योजना को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। उपराज्यपाल के इस फैसले को आम आदमी पार्टी राजनीति से प्रेरित बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र की किसी योजना को राज्य सरकार अपने हिसाब से चलाना सही नहीं है। आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया। मैंने हमेशा कहा है कि राष्ट्रहित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार भी राष्ट्रहित में कोई काम करती है, हम उसका साथ देते हैं। राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए सर। हर चीज में राजनीति करते हैं, वैक्सीन में राजनीति, राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति, वेंटिलेटर में राजनीति, हर चीज में राजनीति करते हैं और फिर ऐसा ड्रामा करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं जी, वो सारा कुछ मोदी जी मुझे नहीं करने दे रहे हैं। घर घर राशन योजना पर रोक लगी तो केजरीवाल ने इसे केंद्र पर हमले का नया हथियार बना लिया और आरोप लगाया कि कोरोना के संकट काल में केंद्र राज्य सरकारों से लड़ाई लड़ रहा है। कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ऐसे देश कैसे चलेगा? घर घर राशन पर घमासान पर बीजेपी के हमलों का जवाब देने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए और सवाल किया कि बीजेपी आखिर राशन की चोरी क्यों नहीं रोकना चाहती।
80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है? उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। पुरानी योजना में अनुमति नहीं हो सकती क्योंकि वो कानून के खिलाफ है। कानून में पूरे देश भर के सब राज्य उसी योजना के तहत काम कर रहे हैं। ये अनोखे पैदा हुए हैं जो ये काम नहीं करेंगे। असलियत में ये धोखेबाजी कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, क्योंकि ये दिल्ली की जनता के हिस्से का राशन मिलावट कर रहे हैं, उसका राशन ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। आप और बीजेपी के बीच सारा घमासान राशन पर छिड़ा है। हालांकि जब राशन डीलरों से इस विवाद पर सवाल हुआ तो वो भी केजरीवाल सरकार की इस योजना से सहमत नजर नहीं आए। दिल्ली में राशन की घर घर राशन योजना पर रोक लगी है, इसके लिए सबसे पहले हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम दिल्ली में ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार क्यों इस तरह से कदम उठाए जा रही है। शराब की घर घर राशन डिलीवरी, घर घर राशन योजना, अगर दिल्ली सरकार को इतनी ही ज़्यादा चिंता थी तो दिल्ली सरकार अब तक दिल्ली के अंदर ई-पॉस प्रणाली क्यों नहीं लागू कर रही है।